साल बीत चुके थे। इलियास अब 17 बरस का नौजवान बन चुका था। गांव में लोग उसे इलियास ए सच कहते थे, क्योंकि वो वही लड़का था जिसने कुएं में कैद जिन्न को आजाद किया था। गांव अब समृद्ध हो चुका था, खेत लहराने लगे थे, पानी मीठा था और लोग पहले से ज्यादा खुशहाल। लेकिन एक रात गांव की हवाओं में फिर से सन्नाटा उतर आया। बच्चों ने सपनों में अजीब आवाजें सुनी, बूढ़ों ने अंधेरे में परछाइयां देखी, और फिर एक दिन कुएं के पास एक चमकदार काला पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, इलियास, वादा अधूरा है। इलियास चौंका। उसने अपने दादा दादी से पूछा, मगर किसी को कुछ नहीं मालूम। वो उसी रात फिर कुएं के पास गया। हवा फिर से सर्द हो गई, बादल गहरे हुए और एक जाना पहचाना मगर अब भारी और टूटा हुआ स्वर गूंजा। तू वापस आया है इलियास? इलियास ने कहा, मालिक अलनार, मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया था। जिन्न अब वैसा नहीं रहा था। उसकी रोशनी कमजोर थी, उसका चेहरा उदास। जिन्न बोला, तूने मुझे बदन से आजाद किया, मगर रूह अब भी कैद है। मेरे ऊपर अब भी एक और सौगंध बाकी है। कौन सी? इलियास ने पूछा। जिन्न ने कहा, एक इंसानी रूह जिसने मुझसे सौदा किया था। मुझे 1000 साल पहले इंसान बना दिया गया था, एक दिन के लिए, लेकिन बदले में मेरी रूह उसकी मर्जी से चलने लगी, और जब तक वो इंसानी रूह न बख्शे मैं पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। इलियास ने पूछा, वो रूह कहाँ है? जिन्न ने कहा, वो अब इस गांव में है, किसी के अंदर। अगले कुछ दिनों में इलियास ने महसूस किया कि गांव में कुछ गड़बड़ है। गांव का मुखिया अचानक ज्यादा अमीर और ताकतवर हो गया था। उसकी आवाज रात में बदल जाती थी। लोग जो उससे मिलते अजीब सपने देखते थे। इलियास समझ गया, यही वो इंसान है जिसमें वो पुरानी रूह है जिसने जिन्न से सौदा किया था। एक रात इलियास ने हिम्मत कर मुखिया का सामना किया। तुम कौन हो असल में? इलियास ने पूछा। मुखिया मुस्कुराया और उसकी आंखें काली हो गईं। मैं हूं वो जिसने मालिक अलनार से उसका सब कुछ छीन लिया। अब तुम भी छीन लो अगर ताकत है। इलियास ने दादी से सीखा हुआ एक दुआ पढ़ी, सूरह रहमान की आयतें, और जिन्न की दी हुई मिट्टी की अंगूठी को जमीन पर फेंका। एक तेज रोशनी हुई और जिन्न खुद प्रकट हुआ। अब फैसला वक्त करेगा, जिन्न गरजा। मुखिया की रूह तड़पी और काली परछाई बाहर निकली। इलियास ने आगे बढ़कर अपनी हथेली जिन्न की ओर बढ़ाई। अगर मेरी सच्चाई ही काफी थी तुम्हें रिहा करने के लिए, तो अब मेरी दुआ तुम्हें मुकम्मल राहत दे। जिन्न की आंखों से एक चमक निकली और पहली बार वो मुस्कुराया। इलियास, अब मैं पूरी तरह आजाद हूं, मेरी रूह भी, मेरा बदन भी। जिन्न हवा में गायब हो गया और कुआं अचानक चांदी जैसा चमकने लगा। उसकी दीवार पर लिखा गया, जब कोई इंसान किसी जिन्न को राहत दे सकता है तो इंसानियत से बड़ा कोई जादू नहीं। इलियास को फिर से एक तोहफा मिला। उसकी आंखों से अब वह देख सकता था इंसानों के दिल की असलियत। सीख, असली आजादी जिस्म की नहीं, रूह की होती है, और उसे पाने के लिए चाहिए सच्चा इरादा और नफ्स पर काबू।